नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सर्वाइवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड का भूगोल। तो इसमें इस सीरीज़ में होने क्या वाला है, तो इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के भूगोल के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें आपका भौतिक संरचना, उत्तराखंड की जो भौतिक संरचना है, तो उससे संबंधित जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को इसमें कवर करेंगे। यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, नदी तंत्र से तो लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है या कहाँ पर संगम बना रही है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है या कौन सा गांव बसा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम इसमें जानेंगे। झीलें या ताल हैं, ग्लेशियर हैं, कुंड व प्रपात हैं, वन हैं, वन आंदोलन, वन्य जीव, खनिज संपदा, मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई तथा अन्य जो इम्पोर्टेंट जो इसके टॉपिक होंगे, तो इन सभी को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आज इसमें जो पहला टॉपिक हमारा भौतिक संरचना और सामान्य जानकारी। तो भूगोल के बारे में, उत्तराखंड के भूगोल के बारे में एक सामान्य सी जानकारी और भौतिक संरचना के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का भूगोल। तो सबसे पहले भूगोल को समझ लेते हैं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है, अंग्रेजी भाषा में भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योग्राफी शब्द क्या है, ये एक यूनानी शब्द है। तो ज्योग्राफी क्या है, एक यूनानी शब्द है या दो भाषाओं या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो अगर इसको शाब्दिक अर्थ देखें तो पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा, अर्थात वह विषय जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन हो। तो यह सामान्य सी परिभाषा है कि जियोग्राफी जो ये शब्द है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। तो ज्योग्राफी शब्द की बात करें तो इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरेटोस्थनीज। और इसको व्यवस्थित रूप से शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो भी यूनान के जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं को जाता है। भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के जनक, तो ये कहे जाते हैं हिकैटियस। तो हिकैटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, जस्ट पीरियोडस क्या है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें इन्होंने भूगोल संबंधी जो तथ्य हैं उनका वर्णन किया है। तो इस प्रकार क्या है, भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है और इसमें स्थान व इसके विविध लक्षणों, वितरणों, स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, नदी तंत्र, झीलें, तो इन सभी को हम क्या है, जो जितने भी इससे भूगोल से, उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित जो विषय हैं, तो इन सभी को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसके सामान्य परिचय पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है, एक देवभूमि है। तो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही यहाँ देवताओं का निवास माना जाता है और जिसका विवरण हमें जो हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तो उनमें हमें मिलता है। तो गंगा के मैदान से लेकर वृहत हिमालय का जो संपूर्ण भाग है, यह क्या कहलाता है, यह उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड क्या है, एक हिमालयी और पहाड़ी राज्य है। तो उत्तराखंड क्या है, एक हिमालयी या पहाड़ी राज्य है हमारा उत्तराखंड। इसका लगभग ये लगा लो आपकी 86% भाग क्या है, ये हमारा क्या है, ये पर्वतीय है। राज्य की स्थापना होती है हमारी 9 नवंबर 2000 में। तो राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को पृथक राज्य के रूप में होती है और इस राज्य को बनाने का कारण भी क्या था, यहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ थी कि भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ थी जिससे यहाँ पर जो जन सुविधाएँ जो कार्य थे वो नहीं हो पा रहे थे। अर्थात क्या है, इस राज्य क्षेत्र के लिए या इस पृथक क्षेत्र के लिए अलग से योजनाओं की मांग की गई। इसके लिए पृथक राज्य का निर्माण किया गया। तो राज्य की स्थापना हो जाती है 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र का बनता है 27वां राज्य। तो भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया जाता है। यूपी के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया जाता है। इसका जो पर्वतीय भाग है 86
0.07 क्या है प्रतिशत क्या है इसका पर्वतीय भाग है, यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका पर्वतीय है। तो अधिकांश भाग क्या है हमारे उत्तराखंड का क्या है पर्वतीय है। और 13.93% क्या है 7,448 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका मैदानी भाग है। तो यानी 14% के आसपास क्या है इसका मैदानी भाग है और 86% के आसपास क्या है पर्वतीय भाग है। तो अधिकांश भाग क्या हो गया इसका पर्वतीय है, पहाड़ी राज्य है। इसके बाद उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला है चमोली। 8,030 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है चमोली जिले का। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और यह उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अब ये कुछ सामान्य जानकारी हो गई। इसके बाद हम भारत में उत्तराखंड की स्थिति की बात करें तो भारत में उत्तराखंड की स्थिति की बात करते हैं तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो हमारा राज्य क्या है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हमारा उत्तराखंड। तो राज्य की स्थिति क्या है उत्तर पश्चिम दिशा में है। गठन 9 नवंबर 2000 और भारतीय गणतंत्र का यह 27वां राज्य बनता है। इसके बाद हिमालय में राज्य की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा जो राज्य है इसका अधिकांश भाग हिमालयी है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो हिमालय का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में मुख्यतः किया गया है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तो ये क्षेत्र आते हैं। पूर्वी हिमालय में जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तो ये सभी क्षेत्र क्या है जो पूर्वी राज्य हैं तो ये सभी पूर्वी हिमालय के भाग हैं। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सब क्या है पश्चिम हिमालय के भाग हैं। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय में आता है हमारा उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय का भाग है हमारा उत्तराखंड। और कई बार क्या है ये पश्चिमी मध्य हिमालय भी इसको लिखा था। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो उत्तराखंड है तो प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये मध्य हिमालय का भाग है। इसके बाद उत्तराखंड की स्थिति में विस्तार की बात करें तो गंगा के मैदान से लेकर वृहत हिमालय तक विस्तृत है हमारा उत्तराखंड। तो गंगा के मैदान से लेकर वृहत हिमालय तक विस्तृत है हमारा उत्तराखंड। ग्लोब पर इसके विस्तार की बात करें तो भूमंडल पर क्या होते हैं 2 रेखाएं प्रकल्पित की जाती हैं। तो भूमंडल पर क्या है 2 रेखाएं प्रकल्पित की जाती हैं। और इनमें हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो अक्षांश रेखाएं क्या है पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखाएं या क्या है इसको जो ग्लोब है इसको 2 भागों में बांटती हैं। जो उत्तरी क्षेत्र है यह क्या कहलाता है या उत्तरी अक्षांश कहलाता है। और ये जो दक्षिणी वाला भाग है तो यह दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। तो हमारा जो भारत है यह ऊपर साइड यानी इस साइड क्या है स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये उत्तरी अक्षांश में होगा। इसके बाद देशांतर रेखाओं की बात करें तो ग्लोब को या हमारी पृथ्वी को जो काल्पनिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो इस तरफ का भाग है ये क्या कहलाता है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी भाग क्या कहलाता है पश्चिमी देशांतर कहलाता है। तो जब इस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है तो भारत की स्थिति इस प्रकार से है कुछ। तो ये किस में आएगा तो ये पूर्वी देशांतर में आएगा। तो भारत क्या है पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो राज्य की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की बात करें तो हमारा राज्य भी क्या है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। तो राज्य में जो हमारा राज्य है उत्तराखंड तो यह उत्तरी अक्षांश क्या है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर क्या है 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक क्या है इसका विस्तार है। और देशांतरीय पूर्वी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर तक क्या है इसका विस्तार है। और इसके कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 3 डिग्री 28 मिनट क्या है इसका कुल देशांतरीय विस्तार है। राज्य की लंबाई
पश्चिम से पूरब की ओर कितनी है? 358 किलोमीटर है। राज्य की कुल चौड़ाई 320 किलोमीटर है। और राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो देश का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत का भाग की बात करें तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 1.69%। और राज्य का आकार क्या है हमारे राज्य का? तो राज्य का आकार है आयताकार। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश में स्थान है इसका 18वां। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित करें तो देश में स्थान है 20वां। जम्मू कश्मीर के बनने से पहले 19वां स्थान था, लेकिन अब क्या है? 18वां स्थान है। पर्वतीय भाग 86.07 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय भाग है। और 13.93 क्या है इसका? मैदानी भाग है 7,448 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है यह है राज्य की सीमाएं। यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। तो राज्य की जो सीमाएं हैं ये भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में इसका हम विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहले भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो राज्य की जो भौगोलिक सीमाएं हैं तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में काली नदी है, पश्चिम में टोंस यमुना नदी है और दक्षिण में क्या है? तराई भूभाग है। और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में क्या है? शिवालिक श्रेणियाँ हैं। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में क्या है? शिवालिक श्रेणियाँ। तो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं दोनों तरफ। इसके बाद राज्य के अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो राज्य का जो अंतिम बिंदु है, पूर्व में राज्य का अंतिम बिंदु क्या है? तो यह है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख क्या है? पिथौरागढ़ में स्थित है, तो पूर्वी बिंदु है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो थांगला दर्रा। तो थांगला क्या है? उत्तरकाशी में है, तो ये उत्तरी दर्रा उत्तरी जो बिंदु है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो आसन बैराज है देहरादून में। और दक्षिणी बिंदु है सिरपुरा, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये इसके क्या है? अंतिम बिंदु है। पूर्व में लिपुलेख दर्रा, पश्चिम में आसन बैराज, उत्तर में थांगला दर्रा और दक्षिण में क्या है? सिरपुरा। इसके बाद राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो राजनीतिक सीमाओं क्या है? पूर्व में स्थित है नेपाल, पश्चिम में हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत चीन है और दक्षिण में क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश क्या हैं? हमारे राज्य सीमाएं हैं, यानी जो अन्य राज्य हैं भारत के ये अन्य राज्य हैं, लेकिन हमारी पूर्वी और उत्तरी सीमा क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यह काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। तो इसके बाद हम राजनीतिक सीमाओं का भी विभाजन करते हैं। तो हम 3 प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से लगती है, तिब्बत चीन और नेपाल से। हमारी जो राज्य सीमा है ये 2 राज्यों से लगते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और तीसरा जो हरियाणा है, तो हरियाणा से हमारे राज्य की कोई भी सीमा स्पर्श नहीं होती है या सीमा साझा नहीं होती है। इसके बाद जिला की सीमाएं हैं। तो ये क्या है? 13 जिलों की आंतरिक सीमाएं विभिन्न जिलों से लगती हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं? कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राज्य में कितनी है? तो ये है 625 किलोमीटर। तो 625 किलोमीटर या क्या है? उत्तरी और पूर्वी क्या है? कुल सीमा की लंबाई है। तो तिब्बत चीन से बात करें तो चीन से क्या है? हमारे 3 जिले स्पर्श करते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है। तो इसमें कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है चीन सीमा की कुल लंबाई। तो 3 जिले हमारे सीमा साझा करते हैं चीन के साथ, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके बाद दूसरा देश है नेपाल, पूर्वी क्षेत्र में। तो इसके साथ भी 3 जिले सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो 3 जिले तिब्बत चीन के साथ और 3 जिले नेपाल के साथ, जिसमें पिथौरागढ़ क्या है? कॉमन है, दोनों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी और तिब्बत चीन के साथ भी। तो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य भी क्या है? हमारा पिथौरागढ़ है। इसके बाद राज्य सीमाओं की बात करें तो राज्य सीमा हमारे 2 राज्यों से लगते हैं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला जिला है देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के 3 जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, जिसमें कौन सा है? सिरमौर है, शिमला और किन्नौर।
तो देहरादून से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर या श्रीरामपुर और शिमला क्या है, ये दोनों देहरादून से सीमा बनाते हैं। और वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो शिमला और किन्नौर क्या है, ये दोनों ज़िले उत्तरकाशी से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर शिमला कॉमन है या देहरादून और उत्तरकाशी दोनों से सीमा साझा करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो वह कौन कौन से 5 ज़िले हैं? पहला ज़िला है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर क्या हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर क्या है, 5 ज़िले। ये 5 ज़िले क्या हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देहरादून से सीमा साझा करता है सहारनपुर, हरिद्वार से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर 3 ज़िले क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बन चुके हैं। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी और नैनीताल से केवल बिजनौर जिला स्पर्श करता है। इसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत क्या है, पीलीभीत 5 ज़िले हैं जो उधम सिंह नगर से सीमा साझा करते हैं। तो बिजनौर इसमें एक ऐसा ज़िला है जो चारों जनपदों के साथ सीमाएं बनाता है देहरादून को छोड़कर। तो हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर क्या है, चारों जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी ज़िले की बात करें तो सबसे पूर्वी ज़िला है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में अगर जो सीमा साझा करते हैं। और सबसे पश्चिमी ज़िला है सहारनपुर। तो सहारनपुर क्या है, सबसे पश्चिमी ज़िला है और सबसे पूर्वी ज़िला है पीलीभीत। और सर्वाधिक अगर सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के ज़िलों की बात की जाए तो सर्वाधिक सीमा साझा करता है उधम सिंह नगर और सबसे कम सीमा साझा करता है नैनीताल। तो नैनीताल क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है और सर्वाधिक सीमा बनाता है उधम सिंह नगर। इसके बाद जिलों की आंतरिक सीमाएं हैं। तो राज्य के आंतरिक कुल ज़िले 4 हैं। तो ऐसे आंतरिक ज़िले जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं। तो इसमें है 2 गढ़वाल मंडल से हैं और 2 कुमाऊं से हैं। तो गढ़वाल मंडल के टिहरी और रुद्रप्रयाग हैं और कुमाऊं के हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जनपद क्या है, 7 अन्य जनपदों से सीमा साझा करता है। तो पौड़ी गढ़वाल एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं 7 अन्य जिलों से लगती हैं। गढ़वाल मंडल में इसकी सीमा हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से लगती हैं। और कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा और नैनीताल से यह सीमा साझा करता है। इसमें नोट ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तरकाशी जिला पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। तो एकमात्र गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जो पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा अल्मोड़ा और चमोली की सीमाएं भी 6 जिलों से सीमाएं साझा करती हैं। इसके बाद थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल की सीमा है। तो गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल के 2 जिले कुमाऊं मंडल से सीमा साझा कर रहे हैं, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। लेकिन कुमाऊं मंडल के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्या है, 4 जिले ये गढ़वाल मंडल से सीमा साझा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देहरादून की बात करें तो देहरादून जिला 4 जिलों से सीमा साझा करता है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। तो इसी प्रकार आपको क्या है, मानचित्र देखना है और कौन सा जिला किस ज़िले से सीमाएं बना रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो ये सीमाओं से संबंधित प्रश्न हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थे हमारा आज का उत्तराखंड का जो भूगोल का सामान्य परिचय। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है और उसके आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण विषय हैं तो उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।